नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार और आप देखते हैं जी के को। यदि आपने अभी तक जी के को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर नया वीडियो डालूँ तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, थाईलैंड की राष्ट्रीय पुस्तक क्या है? आपके ऑप्शन है ए श्रीमद् भगवद गीता, बी महाभारत, सी रामायण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी रामायण। दोस्तों, रामायण के जो रचयिता जो है वो कौन है? वाल्मीकि। और महाभारत के जो रचयिता जो है वो कौन है? वेद व्यास। और श्रीमद् भगवद गीता में क्या है? श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया उपदेश है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देना बैंक की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1938, बी 1955, सी 1906, डी 1985। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए 1938 ईस्वी में देना बैंक की स्थापना हुई थी। हमारे पास 4 ऑप्शन है, जिसमें से एक ऑप्शन के बारे में जान गए कि देना बैंक जो थी, देना बैंक की स्थापना 1938 हुई थी। बचा 3 हमारे पास ऑप्शन। तो 1955 ईस्वी में SBI बैंक की स्थापना हुई थी, जान गए हमने। 1906 ईस्वी में क्या हुआ था? 1906 ईस्वी में कैनरा बैंक यानी CB कैनरा बैंक की स्थापना हो गई थी। बैंक ऑफ इंडिया यानी BOI की स्थापना हुई। और एक कॉरपोरेटेड बैंक यानी इसको भी हम CB लिख सकते हैं। ये तीनों बैंक की स्थापना जो हुई थी दोस्तों 1906 ईस्वी में हुई थी। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दुनिया में 1 मिनट में कितने लोग मरते हैं? आपके ऑप्शन ए 79, बी 200, सी 90, डी 120। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी 120। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस देश में 13 महीने का साल होता है? आपके ऑप्शन ए भारत, बी इथोपिया, सी जर्मनी, डी चीन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी इथोपिया में 13 महीना का साल होता है। दोस्तों, हमारे पास 4 ऑप्शन है। इथोपिया के बारे में जानेंगे क्या कि इथोपिया में 13 महीना का क्या होता है? साल होता है। तो इथोपिया के कैपिटल के बारे में जान लेते हैं। सी इथोपिया के जो कैपिटल है वह क्या है? बिर। इथोपिया के जो कैपिटल है क्या है? विर है। करेंसी जो है इथोपिया की जो करेंसी यानी CY जो है करेंसी जो है वह क्या है? अदीस अबाबा है। क्या है दोस्तों? अदीस अबाबा है। भारत के बारे में सबको पता है कि भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। और करेंसी जो है रुपया है। जर्मनी की जो कैपिटल है वह क्या है? बर्लिन है। और करेंसी जो है वह क्या है? येन है, सबको पता है। चीन की राजधानी जो है, चीन की जो कैपिटल है क्या है? बीजिंग है। और उसका CY जो है यानी कि करेंसी जो है वो क्या है? RMB है। चलिए तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नोकिया किस देश की कंपनी है? आपके ऑप्शन ए ग्रीनलैंड, बी आइसलैंड, सी फिनलैंड, डी नेपाल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी फिनलैंड। दोस्तों, नोकिया जो है वो फिनलैंड की कंपनी है। सबसे पहले फिनलैंड के बारे में जान लेते हैं दोस्तों कि जो नोकिया जो है वह फिनलैंड का एक छोटा सा शहर है। मतलब फिनलैंड में एक नोकिया नाम का शहर है। क्या है? नोकिया नाम का शहर है जो क्या बनाता है? मोबाइल बनाता है। और इसी शहर के नाम पे क्या कहता है? नोकिया कंपनी खुली। अब बात रही फिनलैंड की, तो फिनलैंड की जो कैपिटल है वह हेलेंस्की है। और उसका जो फिनलैंड का जो करेंसी यानी CY जो है वह क्या है? यूरो है, जान गए हमने। नेपाल की जो कैपिटल है वह सबको पता है, काठमांडू है। काठमांडू है। और नेपाल की जो करेंसी है वो क्या है? नेपाली रुपया है। आइसलैंड जो है, आइसलैंड की जो करेंसी है दोस्तों, सॉरी करेंसी बोल रहे हैं, कैपिटल जो है आइसलैंड की जो कैपिटल जो है वह है क्या है? रिकजैविक है। और उसका जो करेंसी जो है वह क्या है? आइसलैंडिक क्रोना है। और बचा हमारे पास एक ऑप्शन जो क्या है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की जो कैपिटल जो है ग्रीनलैंड की जो कैपिटल है दोस्तों वो क्या है? नूक है। और उसका करेंसी जो है
ग्रीनलैंड का जो करेंसी है क्या है, डेनिश क्रोन है। क्या नाम है, डेनिश क्रोन है किसका, ग्रीनलैंड की करेंसी। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र कौन सा है? आपके ऑप्शन ए थर्मामीटर, बी रिक्टर स्केल, सी एनेमोमीटर, डी फैदोमीटर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी फैदोमीटर। दोस्तों क्या करते हैं हम, फैदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापते हैं। तो एनेमोमीटर का क्या काम है, तो एनेमोमीटर से हम क्या मापते हैं, वायु का वेग मापते हैं। क्या मापते हैं, वायु का वेग मापते हैं। वायु का क्या मापते हैं, वेग मापते हैं। तो फिर रिक्टर स्केल से क्या मापते हैं, तो रिक्टर स्केल से हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। क्या मापते हैं, भूकंप की तीव्रता को। तो थर्मामीटर से क्या मापते हैं, सभी को पता है क्या मापते हैं, टेम्परेचर यानी तापमान को मापते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बुर्ज खलीफा को बनने में कितना साल लगा? आपके ऑप्शन है ए 5 साल, बी 8 साल, सी 6 साल, डी उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए 5 साल। बुर्ज खलीफा को बनने में 5 साल का वक्त लगा था। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है? आपके ऑप्शन ए भूटान, बी नेपाल, सी जर्मनी, डी भारत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए भूटान। भूटान ही एक ऐसा देश है जहां एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। अब बात रही भूटान की, तो भूटान के बारे में जान लेते हैं। भूटान की जो करेंसी जो है, करेंसी बोल रहे हैं, कैपिटल जो है, भूटान की जो कैपिटल जो है क्या है, थिम्पू है। भूटान की जो कैपिटल क्या है, थिम्पू है। और भूटान की जो करेंसी है वो क्या है, नगुल ट्रम है। क्या है, नगुल ट्रम है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी नेपाल की। नेपाल की जो कैपिटल जो है क्या है, नेपाल की जो कैपिटल वह क्या है, काठमांडू। नेपाल की जो कैपिटल क्या है दोस्तों, काठमांडू है। करेंसी क्या है, तो नेपाली रुपया है, रुपया। और जर्मनी की जो कैपिटल क्या है, जर्मनी की कैपिटल जो हो गई वह बर्लिन हो गई। और उसका करेंसी क्या होगा, जर्मनी का जो करेंसी जो है वो दोस्तों येन है, YEN, येन है। क्या है, और भारत का तो सबको पता है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए पैंथेरा टाइग्रिस, बी कैनिडी, सी होमिनोडिया और डी राना टिग्रिना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी कैनिडे। दोस्तों लोमड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है वह क्या है, कैनिडे है। तो हमारे पास बचा 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन में पहला जो ऑप्शन है वह क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस। दोस्तों पैंथेरा टाइग्रिस जो है वह चीता का वैज्ञानिक नाम है। पैंथेरा टाइग्रिस जो है वह क्या है, चीता का वैज्ञानिक नाम है। अब बचा हमारे पास होमिनोडिया। होमिनोडिया जो है दोस्तों, होमिनोडिया जो है वह किसका वैज्ञानिक नाम है, वह लंगूर का वैज्ञानिक नाम है। और एक और ऑप्शन बचा हमारे पास, राना टिग्रिना। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि राना टिग्रिना जो है वह मेढक का वैज्ञानिक नाम है। किसका है, मेढक का वैज्ञानिक नाम है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, डी 2। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी 4। दोस्तों पोलो खेल में खिलाड़ियों की जो संख्या जो होती है वह 4 होती है।